श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, बाबा का आशीर्वाद, उनकी आज्ञा लेकर आज की प्रार्थना और आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिन है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका रक्षाबंधन का त्यौहार भी बहुत सारी खुशियों से भरा हुआ रहा होगा, क्योंकि जिसके सर पर बाबा का हाथ है उसका जीवन बहुत खुशहाल है। उसके जीवन में हर पल खुशी का माहौल है। उसका जीवन एक सीख बन जाता है बाकी लोगों के लिए। सीख ऐसे कि देखो, साईं का भक्त है लेकिन डगमगाता नहीं है, अपने बाबा पर विश्वास करता है और हर परिस्थिति को पार करता है। किसी भी परिस्थिति में कभी भी हारता नहीं है। ये बाबा के भक्तों की निशानी होती है। हाँ, स्टार्टिंग में हमें लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे विश्वास बनता है ना, वैसे वैसे हम हर एक पल को, हर एक परिस्थिति को पार कर लेते हैं। और जब विश्वास बढ़ता है तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा क्या होती है? हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती। परीक्षा ये होती है कि जब आपको कुछ चाहिए होता है तभी वो आपसे छीन लिया जाता है। वो होती है सबूरी की परीक्षा, कि आप में सब्र कितना है। तो ऐसे ही नहीं भगवान हमारे साथ कुछ गलत करते, कई बार हमारे ही भले के लिए कुछ ना कुछ गलत और सही होता रहता है। इसलिए लेकिन ये समझ में कब आता है? जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है। जिस प्रकार हम कभी किसी इंसान पर भरोसा करने में बहुत देर लगाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। आजकल का माहौल हम सबको मालूम है, विश्वास करना ही बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। तो कोई किसी पर यूँ ही विश्वास नहीं करता। पहले उसको परखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनके बारे में कई बार तो जानकारी भी लेते हैं दूसरों से कि भाई ये कैसे व्यक्ति हैं, कैसे इंसान हैं, क्योंकि कई बार तो साथ रहकर भी हम किसी को परख नहीं पाते। होता है ना कि इतने सालों से साथ थे फिर भी व्यक्ति बदल गया, तो मालूम नहीं है कौन कब चले जाने वाला है। मालूम नहीं है कब किसका रवैया आपके प्रति प्रतिकूल हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। इसीलिए भगवान हमें हर परिस्थिति में डालकर हमें मजबूत बनाते हैं, हमारी परीक्षा लेकर हमारा ही भला करते हैं। इसलिए कभी भी लाइफ में जब अपनी पसंद का ना हो तो समझ जाइएगा कि ये मेरी परीक्षा का समय है और भगवान मुझे कुछ बेहतर देना चाहते हैं। और एक चीज़ और हमेशा याद रखिए कि आप कितने सही और कितने गलत हो, ये आपके सिवा और कोई नहीं जानता। ठीक? क्योंकि दुनिया है, बहुत कुछ कहती है, आपके सवाल होते हैं। अभी एक सवाल कल था कि अनु, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, हम जितना बाबा बाबा करते हैं लोग उतना ही बोलते हैं कि क्या तुम बाबा बाबा करते हो। अरे बाबा ठीक है, मतलब बहुत कुछ बोला उनको किसी ने, और जिसने उनको बोला वो उनके ख़ास थे कोई, तो उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि जिन्होंने बोला वो भी बाबा को मानते हैं, लेकिन इनकी भक्ति पर उन्होंने दो चार बातें कह दी इनको, तो अच्छा नहीं लगा। अब ये क्वेश्चन हम यहाँ पर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी होता है। इन्हीं के साथ नहीं हुआ, हमारे साथ भी होता है, हम सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा। तो देखिए, संसार है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने नज़रिए को देखकर जज कर लेता है कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम्हारा ऐसा है, तुम बदल गए हो, तुम अपने अनुसार। कभी किसी की परिस्थिति को समझकर यदि किसी ने फ़ैसला किया तो वो ही सही कर पाया। जिसने सिर्फ खुद को देखा, अपने अनुसार किया, उसने हमेशा सवाल खड़े कर दिए कि भाई ऐसा, भाई वैसा, भाई वैसा। अरे क्यों? देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, जो दिख रहा होता है ना वो सही नहीं होता। कभी कभी आपने गौर किया है, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जब हम उन्हें दूर से देखते हैं ना धूप में,
तो वो अलग दिखाई देते हैं, और वही जब पास जाकर देखते हैं तो वो रियल दिखाई देता है। कलर होता है ना, जब धूप में बाहर निकलते हैं, चश्मा लगाते हैं, काला लगाओगे तो काला काला नज़र आता है, रेड लगाओगे रेड रेड नज़र आता है, और जब चश्मा उतार दोगे तो ओरिजिनल जो भी है वो साफ़ प्रकृति दिखाई देती है आपको। ना रेड, ना येलो, ना ग्रीन, ना ब्लू, सब एकदम जैसी है वैसी दिखती है ना। तो यहाँ पर लोगों को जो चश्मा पसंद है वो उसे लगा कर आपको देखते हैं और कहते हैं कि आप रेड हो। उनको नहीं पता कि इसको उतार के देखेंगे तो ओरिजिनल दिखाई देगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बोला जाता है, सुनने की शक्ति को बढ़ाइए और आगे बढ़िए। बहस में पड़ेंगे, आपका भी दिमाग ख़राब होगा, आप भी 10-4 बातें कहोगे और उस बातों से आपका भी समय भी व्यर्थ जाएगा। इसीलिए बस भगवान को याद कीजिए, सहन शक्ति बढ़ाइए। बाबा ने 2 मंत्र दिए हैं, श्रद्धा और सबूरी, इनको अपनाते हुए आगे बढ़िए। बाबा हर कदम पर साथ हैं और आपको संभाल लेंगे, क्योंकि हम खुद को भी यही समझाते हैं, और जब हमारी किसी फैमिली मेम्बर से बात होती है तब भी समझाने और उनको साहस देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हिम्मत देने वाले बहुत कम होते हैं जीवन में, और आपको तोड़ने वाले आपको पग पग पर मिलेंगे। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोशिश कीजिए कि हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बार जब हिम्मत रखनी आ जाती है ना, तो ऐसे 10 लोग भी सामने खड़े हों तो फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान आपका सहारा जब बन जाते हैं तो फिर किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी हम अपने साईं जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, देवा देख दुनिया के बहुत रंग हैं, मुझे अपने रंग में रंग लीजिए। प्रभु उन्हीं रिश्तों से मिलवाइएगा जो आपकी नज़रों में सही हो। इस जीवन में अब उन्हीं रिश्तों को लाइएगा जिन्हें पाकर हम आप तक भी पहुंच सकें। अब उन रिश्तों में ना डालिए जो सिर्फ़ मतलब के, जो सिर्फ़ किसी लेन देन की भावना से हो। हे प्रभु, अपनी राह पर चलाया है तो अपने ही बंदों से मिलवाइएगा, अपने ही रंग में रंगिएगा, मुझे किसी और रास्ते पर ना जाने दीजिएगा। रहम कीजिएगा, दया कीजिएगा, हम सब की श्रद्धा की लाज रखिएगा, और हम जिन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं उन सभी की झोली खुशियों से भरिएगा। दया कीजिएगा, दया कीजिएगा, दया कीजिएगा। तो आइए, जो नाम आज की प्रार्थना में हम उनके लिए प्रेयर करते हैं। साईं जी दया करें, बाबा उन सभी को हेल्दी रखें जिनकी सेहत ठीक नहीं है। तो एक नाम है काजल कामेवल जी का, जो कि सेहत संबंधित बहुत परेशान है। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि देवा काजल जी पर अपनी कृपा बरसाइए। उनके जीवन में आई हुई समस्या, परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी है, जैसी भी है, आप उनको ठीक कीजिए मेरे मालिक, उन्हें स्वस्थ कीजिए, ताकि वो बहुत जल्दी वो जिस प्रॉब्लम में हैं शारीरिक, वो उनकी तकलीफ़ ख़त्म होकर, उनके कष्ट ख़त्म होकर आपकी कृपा से सुख का अनुभव हो। और 8 तारीख को सुनीता शर्मा जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे सुनीता जी। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। जो चाहते हो लाइफ का हर सपना, हर एक विश पूरी हो। मैं आपके लिए श्री साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और मधु मेहता आंटी जी के पोते ओम का बर्थडे है। साईं जी खुश रखें ओम, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। जो चाहते हो आपकी हर इच्छा, हर ख्वाहिश पूरी हो। मैं अपने बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना करती हूँ। हैप्पी बर्थडे, साईं आपको सदा खुश रखें। और आज सूर्या जी के बेटे मनीष प्रधान जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा मनीष जी आप पर सदैव बरसती रहे। जो चाहते हो हर एक सपना आपका पूरा हो, हर एक मन्नत आपकी पूरी हो बाबा के आशीर्वाद से। हर जो भी आपकी लाइफ का स्पेशल है दिन है, साईं उसमें और खुशियाँ भरे, आपके जीवन में और खुशियों का आगमन हो। मेरी साईं जी के चरणों में आपके लिए ये प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और विनीता जी की बेटी समीक्षा का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे समीक्षा, साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। साईंनाथ की असीम कृपा आपके जीवन पर सदैव बरसती रहे। हर एक विश, हर एक मन्नत पूरी हो। मैं बाबा से आपके लिए यही प्रार्थना करती हूँ। और आलोक जी को जो भी प्रॉब्लम है आँखों में, साईं उनकी प्रॉब्लम को दूर करें। हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, देवा आलोक जी की जो भी सेहत संबंधित परेशानी है
आपकी कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। उदी लगाइए, जो भी लोग सेहत से परेशान हैं बाबा आपको ज़रूर सहारा देंगे। और गीतांजलि जी की फ्रेंड ज्योति की सेहत ठीक नहीं है, हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ज्योति जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। बाबा की कृपा से उनके जीवन में आया हुआ ये कष्ट बहुत जल्दी उनसे दूर चला जाए और उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और मधु जी की बेटी पीहू का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे पीहू, साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। आपका हर एक सपना, हर एक मन्नत, हर एक विश आपकी पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। खूब सक्सेस करो लाइफ में, खूब आगे बढ़ो, हर विश पूरी हो। अपने मम्मा पापा का कहना मानो और मम्मा पापा के अंदर ही बाबा विराजमान है। ठीक, बाबा आपको हमेशा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। हैप्पी बर्थडे पीहू। और आज हमारे स्वदेश आंटी जी के सिस्टर, उनका बर्थडे है। आंटी जी नाम नहीं लिखा आपने, तो उनका बर्थडे है, फिर भी हम आपकी तरफ से उन्हें विश करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं उनको जन्मदिन की। साईनाथ उन्हें हमेशा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। उनके जीवन का हर दिन, हर पल उनके जीवन में खुशियां लेकर आए, बहुत सारी खुशियां मिले, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, साईं जी की धुन में मस्त रहें। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ देवा उन्हें हमेशा खुश रखना। हमें तो नाम नहीं मालूम, लेकिन आपको सब कुछ मालूम है देवा, रहम नज़र करना, दया करना। जय साईनाथ। तो ये कुछ नाम थे प्रार्थना के। आइए अब हम लोग मिलकर आज की साईं लीला को सुन लेते हैं। ओम साईं राम अनु जी। ओम साईं राम साईं दीदार फैमिली। ओम साईं राम बाबा। मैं सोनम गुप्ता, भोपाल से, अब इंदौर से। मैं पिछले जुलाई मंथ में ही इंदौर शिफ्ट हुई हूँ और लगभग मैं जब से इंदौर शिफ्ट हुई हूँ उसके एक हफ्ते बाद से मुझे पेट दर्द की समस्या होने लगी। मैं ढंग से खाना नहीं खा पा रही थी, मेरा वेट लॉस हो रहा था, मुझे वीकनेस आ रही थी। देन कंटिन्यू रहा, 2 हफ्ते तक मैं यहाँ रही। उसके बाद मैं भोपाल गई, तो वहाँ मैं गई थी 2 दिन के लिए, बट मैं ज़्यादा रुकना पड़ा क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, अभी 3 साल की होने वाली है, तो उसको बुखार वगैरह आ गया, तो मैं वहाँ फिर करते करते 2 हफ्ते रुकना पड़ा। मैंने उस बीच अपना इलाज भी कराया। उस उसका लगता था कि वो पापा उसको ठीक कर देंगे, और बिल्कुल उन्होंने ठीक कर दिया उसको। और मैंने जब अपना इलाज भी कराया इसी ड्यूरेशन में, तो एक चीज़ से ठीक हुई तो दूसरी पेट में समस्या हो गई। मतलब एक के बाद एक मेरे को 2 समस्याएं होने लगी। फिर मैंने उसका इलाज कराया वहाँ पर। फिर मैं यहाँ आई वापस 2 हफ्ते के बाद, यहाँ पर भी दवाइयाँ लाई। फिर दवाइयाँ ख़त्म हुई, अब दूसरा पेट की समस्या ठीक हुई, तो फिर पहली समस्या शुरू हुई, उसकी दवाइयाँ यहाँ से मंगाई। बट प्रॉपर आराम नहीं मिल रहा था मुझे। देन मैं बाबा की उदी तो लगा रही थी, बट मुझे पता नहीं उतना आराम नहीं पड़ा उस ड्यूरेशन में। फिर मैंने एक दिन अनु जी को मैसेज किया कि मेरे लिए भी प्रेयर करें। उन्होंने प्रॉपर मेरे लिए प्रेयर करी, मुझे एडवाइस करा कि बाबा की उदी लगाएं। मैं वैसे उदी लगाती हूँ, मेरे पास रोज़ के लिए एक छोटे से डब्बे में मैंने मिक्स करके रखी हुई है बाबा की उदी, जो शिरडी से मिलती है, और दूसरी जो भोपाल के मंदिर में उदी मिलती है, उसको मिक्स करके मैं लगाती थी। फिर मैंने उनके एडवाइस से प्रॉपर साईं बाबा की शिरडी वाली उदी लगाई, और उसके बाद मैंने बाबा पर छोड़ दिया। और शायद उसके नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैंने अनु जी का सुना वीडियो में कि वो बाबा का पाठ कर रही हैं। फिर उन्होंने बोला वो नाम जाप करेंगे, मैंने कहा मैं भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। और मैंने बस बाबा से मन में प्रेयर करा कि बाबा मेरे को भी आराम देना, और मैंने बाबा पर सब छोड़ दिया। उसके बाद मैंने नाम जाप किया। उसके बाद जब 11 वचन पढ़ते हैं लास्ट में, तब मैं बाबा की उदी लेती थी, प्रॉपर लगाती थी, सेवन भी करती थी, और बाबा पे सब छोड़ देती थी। बहुत अच्छा लगा नाम जाप करके वो 5 दिनों में। एक दिन नहीं कर पाई साथ में लाइव में, तो मैंने बाद में किया, बट मैंने किया और 5 दिन हुए, और मुझे साईं बाबा के आशीर्वाद से
पूरा आराम मिला। और मैं बहुत वीकनेस फील कर रही थी, ना ढंग से खा पा रही थी। अब मैं प्रॉपर खा पाती हूँ। वीकनेस है बट मुझे नहीं लगता उतनी है, धीरे धीरे कम हो जाएगी और मैं पूरी ठीक हूँ। और मेरी दोनों समस्याएं ठीक है। अब मैंने दवाइयों का पैकेट जो बची हुई है वो अंदर रख दिया, अब मैं उनको नहीं यूज़ करती। बाबा के आशीर्वाद से मैं ठीक हो गई। थैंक यू बाबा। आपके नाम जाप से, अनु जी के एडवाइस से, आप सबकी प्रेयर से, थैंक यू। थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू बाबा। और जब सैटरडे को नाम जाप पूरा हुआ, वैसे मैंने बाबा से बोल रखा था मन में कि बाबा मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, बट मैं भूल गई। संडे को मैंने जब शाम में अलका आंटी का वीडियो सुन रही थी मैं, तो उसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने मन में प्रेयर करा था कि उनकी पूरी विश पूरी हो जाएगी, उनको ट्रेन मिल जाएगी, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि मैंने भी ऐसा बोला था और मैं भूल गई। बाबा मुझे याद दिला रहे हैं, बट मैं संडे को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने मंडे को रिकॉर्ड किया, मतलब आज 4 अगस्त को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और फिर मैंने रिकॉर्ड किया, मुझे बाबा ने याद दिलाया। सब बाबा की मर्ज़ी है। थैंक यू बाबा। आप हमारे इतना साथ रहते हैं, पल पल हमें सब चीज़ें याद दिलाते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदार परिवार। थैंक यू अनु जी। लव यू बाबा। एंड एक छोटा सा एक्सपीरियंस और ही संडे का ही है, कल का। मैं 3 तारीख को कल मंदिर गई, यहाँ इंदौर में, पास में, एयरपोर्ट के पास में बीजासेन माता का मंदिर है। मैं वहाँ गई और मैं काफ़ी सीढ़ियाँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऐसे हल्का सा स्लोप ऐसे चढ़ रही थी, और स्लोप के दोनों साइड मंदिर है। एक जगह मेन बीजासेन माता का मंदिर है और सामने अपोजिट साइड में छोटे छोटे मंदिर हैं, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है वो। तो मेरे मन में आया कि ये बहुत, मैं ऐसे चढ़ रही थी और सोच रही थी काश साईं बाबा मुझे यहाँ भी मिल जाएं। और मैंने जो वीडियो देखा था उसी दिन अलका आंटी का, तो उसमें मैं सुन रही थी कि उनको भी बनारस में साईं बाबा का मंदिर नहीं मिला। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो फिर जैसे ही मैंने ये सोचा कि मुझे शायद नहीं मिलेंगे, मैंने एक कदम बढ़ाया, राइट साइड में ही देख रही थी बाबा की छोटी मूर्ति वहाँ रखी हुई थी। छोटे छोटे मंदिरों में एक मंदिर में छोटी मूर्ति रखी हुई थी, और मेरे को एकदम खुशी हुई कि बाबा मुझे दिख गए, और कोई शायद अपनी मूर्ति रख के गया, ऐसा मेरे माइंड में आया, और बाबा मुझे दिख गए। और जैसे ही मैंने एक कदम और बढ़ाया, ऐसा सोचने के बाद कि कोई मूर्ति रख गया होगा, और मुझे बाबा ने अपने दर्शन दिए। बिल्कुल दूसरे कदम बढ़ाते साथ बाबा की बड़ी मूर्ति, प्रॉपर जो मंदिर थे उनमें से एक प्रॉपर एक साईं बाबा का मंदिर था उनमें, वो मुझे बाबा दिखे। उसमें मैं इतनी खुश हुई कि मैंने बस सोचा था कि शायद बाबा मुझे नहीं मिलेंगे। मैं जहाँ जाती हूँ हर जगह सोचती बाबा मुझे मिल जाना। मैं हरिद्वार गई थी लास्ट ईयर जून जुलाई में, तो मुझे कहीं बाबा नहीं मिले थे, बट एक जगह मैं शॉपिंग करने गई तो मुझे वहाँ पे बाबा की प्रॉपर पीतल की मूर्ति दिखी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब मैं जाती हूँ तो मुझे बाबा मिल जाते हैं। मतलब ऐसे सबको मिलते हैं, मतलब मैं अपना नहीं बोल रही, बाबा सबके साथ रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे भी मिल गए कल। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि मैंने बस सोचा ही था देखो, और बाबा ने मुझे दर्शन दे दिए। बाबा हर पल हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू बाबा। आपका कोटि 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 धन्यवाद। हमेशा मेरे परिवार के, मेरे पूरे साईं दीदार परिवार के साथ रहना, हम सब के पल पल के हम सफ़र बनना बाबा, सदैव साथ रहना, क्योंकि आपके बिना अधूरा है जीवन, मतलब है ही नहीं। थैंक यू बाबा। बस आप हमेशा साथ रहना। थैंक यू अनु जी। आपके वीडियोस बहुत मोटिवेशन देते हैं, प्लस बहुत सारा ज्ञान देते हैं, जिसकी बहुत कमी थी, बहुत सारा ज्ञान देते हैं। और कल अलका आंटी का जो वीडियो था उससे भी बहुत नॉलेज मिला कि कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, ना सोचना चाहिए। थैंक यू साईं दीदार फैमिली। थैंक यू अनु जी।
थैंक यू बाबा, आपकी ग्रेस से मैं ठीक हुई और आप हमेशा साथ रहना सबके। थैंक यू बाबा, लव यू। शुक्रिया सोनम जी, बहुत ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी। इस लीला में साईं जी सिखाते हैं कि तुम भूल सकते हो, मैं नहीं भूलता। और बाबा हमेशा अपने भक्तों की लाज रखते हैं। बस विश्वास दृढ़ कर लीजिए, साईं हर स्थान पर है, हर जगह है। जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते ना, वहाँ पर भी साईं है। बस तुम बुलाते नहीं हो उस श्रद्धा भाव से। बुलाने का प्रयास करो, हर जगह आएंगे बाबा। आइए अब बाबा को मिलकर बुलाते हैं 11 वचनों के साथ। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, हे साईं, हमारे दिन की शुरुआत होने जा रही है। आप कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। हमसे यदि प्रार्थना में कोई भूल हुई हो तो मेरे साईं आप हम सभी को क्षमा कीजिएगा, दया कीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा। सबकी श्रद्धा की लाज रखना साईनाथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।